और बता दूं पत्रकार महोदय, अपना जो भाईचारा ना वो खाली एक वार्ड तक नहीं है, अपना भाईचारा पूरे जिले के अंदर है। अपनी माताएं बहनें जो मेरी है इतना आशीर्वाद देती है मुझे कि वो पूरे जिले के अंदर गांव में कॉलोनियों में हर वार्डों में मेरी माता बहनें मेरा भाईचारा है। और मैं जिस वार्ड में जाऊंगा जिस भाई की सपोर्ट के लिए जाऊंगा वो उतना ही विश्वास और प्यार जितना मेरे लिए देते वो उनके लिए भी उतना ही देंगे। और मेरे को पार्टी अगर मेरे को ये बोलेगी फलाने वार्ड का कैंडिडेट जिता के लेके आना है तो मैं उसको जिताने में भी काम करूंगा, जैसे मैंने लोकसभा में करा, मैंने विधानसभा में करा। मेरी कार्यशैली से मेरे जो पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है और मेरे आदरणीय महिपाल ढांडा जी है, उसका परिवार है, सबको पता है कि हमारे भाई राधे श्याम ने हमारे लिए विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए कितना काम किया। भगत सिंह ने 22 साल की उम्र में अपने देश के लिए, सम्मान के लिए, अपने बाप बाप के सम्मान के लिए फांसी को चूम लिया था। तो मैं उस विचारधारा से प्रेरित हूँ, खाली ये नहीं कि राजनीति, झूठी राजनीति नहीं करते। सर कार में योगेश और आप योगेश मीडिया देख रहे हैं आपके लिए, तो पहले लोकसभा चुनाव के बाद सीधा विधानसभा चुनाव और विधानसभा के बाद अब जो है नगर निगम चुनाव का बिगुल बन चुका है। बता दें उसी विषय में आज हमारे साथ में एडवोकेट राधे यादव है। जो अफवाहें चल रही हैं कि राधे यादव जी जो है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, फिलहाल पूरी चर्चा तो इन्हीं से करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को और आपका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है और सभी साथियों का नमस्कार। कि भाई मैं आपसे जो ये अफवाह वाली जो अभी आपने स्टार्टिंग में ये अफवाह वाली जो बात चला दी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने उन सभी साथियों को बता दूं ये अफवाह नहीं है, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। अगर पार्टी ने मेरे को समर्थन दिया, पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, विश्वास जीता है मैं, हाँ विश्वास बिल्कुल पार्टी, क्योंकि पार्टी विश्वास जिताती है अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं पे, जिन्होंने करके दिखाया है उन लोगों पे विश्वास भी जताती है। अगर ये हमारा वार्ड 24 जो वार्ड है अगर ये रिजर्व नहीं हुआ तो पार्टी और मेरे नेता आदरणीय महिपाल ढांडा जी मुझ पर विश्वास जताएंगे तो मैं आपको ये सीट निकाल के भी दूंगा, पार्टी की झोली में भी डाल के दूंगा और वहां पे विकास करके भी दिखाऊंगा। ये अफवाह नहीं रहेगी। अच्छा सर एक बात बताओ, अफवाह की बात तो चलो आपने बोल दी है, हाँ। लेकिन बात करें तो जो है लोग जो राजनीति में आते हैं चुनावी मैदान में, लोग कह रहे हैं आप चुनावी मैदान में आ चुके हो, तो ये जो सच्चाई आपने बताई है कि ये जो चुनावी माहौल में आने के बाद में लोग किस लिए आते हैं चुनावी माहौल में? पैसा कमाने के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। आपने भी देखा, आप एडवोकेट हो और कई सारे नेताओं को आपने देखा होगा, नाम लेना नहीं चाहूंगा। तो जो है वो किस लिए आते हैं? पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए, राजनीति बनाने के लिए? देखो मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो राजनीति में वही व्यक्ति आना चाहिए जो उस राजनीति के लिए सक्षम हो, काबिल हो। अगर पैसा कमाना तो फील्ड बहुत है, वैसे राजनीतिक रोटी सेकनी है तो वो कुछ और तरीके से सेक लो, दूसरे काम कर लो, मान लिया ना। मेरा तो सिर्फ ये है कि जो व्यक्ति सक्षम है, वो वार्ड 24 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पूरे 28 के 28 वार्डों की बात कर रहा हूं और पूरी अपनी जिले में आम जन से आपके इस मंच के माध्यम से मैं अपील भी कर रहा हूं, भाई अगर आप किसी को भी सपोर्ट करना, सपोर्ट उस व्यक्ति के करना जिसमें वो काबिलियत हो, वो सक्षम हो, जो आपके अवार्ड के लिए, आपके लिए आवाज उठा सके, जो आपकी हकों की बात कर सके, जो डीसी के पास, एसपी के पास, एसएचओ के पास, विधायक के पास, जो जिले के अधिकारी है उनके पास, जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके, ऐसे व्यक्ति को चुनना, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना, उसको मैदान में लेके आना। सर आपकी बातों से लगता है कि आप राजनीति में पहले से आए हो, किससे प्रेरित हुए हो राजनीति में आने से पहले? देखो मैं वैसे तो विचारधारा जो मेरी है वो मैं भगत सिंह से प्रेरित हूँ। अच्छा। और आप मेरे ऊपर देखोगे, बिल्कुल भाई जो है देख सकते हो ऑफिस में जो है वो फोटो लगी हुई है भगत सिंह। मेरे 3-4 कार्यालय है, तीनों चारों में मेरे भगत सिंह की फोटो है। और मैं जिस उम्र में आज के जो युवा पीढ़ी है 22, 23, 24, 25 साल का जो युवा है वो नशे में, दारू में, हवाबाजी में, सिट्टीबाजी में, इस उम्र में तो राजनीति का ज्ञान भी नहीं होता। वही तो कह रहा हूँ, स्टंटबाजी में, अपने पापा के पैसों पर हराम पे के ऐसो आराम करना, इस उम्र में बच्चे, आज का युवा इन चीजों पर चला हुआ है। लेकिन भगत सिंह ने 22 साल की उम्र में अपने देश के लिए, सम्मान के लिए, अपने बाप बाप के सम्मान के लिए फांसी को चूम लिया था। तो मैं उस विचारधारा से प्रेरित हूँ, खाली ये नहीं कि राजनीति, झूठी राजनीति नहीं करते। आप समाज सेवा,
समाज सेवा हो, किसी भी समाज सेवाओं में भी आप सबसे पहले खड़े मिलते हो। कहीं की बात करें, अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम था, उसमें भी आप सबसे आगे रहे हो। तो ये आप राजनीति के साथ साथ समाज सेवी भी कर रहे हो, लोगों के विषय में आपकी चर्चाएं बनी हुई है। तो आप बीजेपी से ही टिकट की मांग कर रहे हो। अगर वहां पे अगर आपको बीजेपी टिकट नहीं देती, अगर आप बीजेपी के लिए क्यों इतना वो कर रहे हो? कांग्रेस में भी जगह है आपके लिए। देखो पता क्या है, बीजेपी पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी, एक धर्म की पार्टी। और ये जो बीजेपी पार्टी ना देश देश की बात नहीं है, बात अब अगर विश्व स्तर की भी करे तो हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा जो चेहरा है वो विदेश में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। उसके आसपास भी कोई चेहरा ऐसा नहीं है किसी भी विश्व की किसी भी पार्टी में कि उसके पास कोई व्यक्ति खड़ा भी हो जाए। क्या लगता है सर, अगर आपको बीजेपी टिकट नहीं देती है, अगर दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देती है, क्या उसे आप सपोर्ट करेंगे? देखो पहली बात तो मेरे काम के हिसाब से जो मैंने विधानसभा में किया है, मैंने लोकसभा में किया है। जब ये तो कह रहे हैं लोगों के विषय में आप चर्चाएं के विषय बने हुए हो, तो दिलों में जगह है लोगों के आपके लिए। तो कहीं पे भूल चूक हो जाती है, अगर पार्टी जो है दूसरे व्यक्ति के लिए टिकट दे देती है, तो आप सपोर्ट करेंगे उसे? देखो अगर पार्टी पहली बात तो जिसको भी आशीर्वाद देगी, जिसको टिकट देगी, मेरे ऊपर उस बात का कोई असर नहीं है। अगर पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी अगर मेरे को ये कहेगी कल को राधे कि इस भाई को टिकट देंगे, आपने इसका साथ देना, मैं उसका दिल तय और शिद्दत से, खाली बनावटी बातें नहीं, शिद्दत से साथ दूंगा और भाई को बना के लाऊंगा। और मैं ये कह रहा हूँ अगर पार्टी ने मेरे को ये कहा कि आपने वार्ड में इलेक्शन नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है, हाँ नहीं लड़ना है, और आप दूसरों को सपोर्ट करोगे, दूसरे वार्ड जिता के दोगे, मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहता हूँ पार्टी मेरे को 1 वार्ड देना, 2 वार्ड देना, 5 वार्ड देना, 5 के 5 वार्डों में अपनी जैसी तैयारी करके दूंगा। और जो मेरा खाली 1 वार्ड तक, मैं एक और बता दूं पत्रकार महोदय, अपना जो भाईचारा ना वो खाली 1 वार्ड तक नहीं है, अपना भाईचारा पूरे जिले के अंदर है। अपनी माताएं बहनें जो मेरी है इतना आशीर्वाद देती है मुझे कि वो पूरे जिले के अंदर, गांव में, कॉलोनियों में, हर वार्डों में मेरी माता बहन ने मेरा भाईचारा है। और मैं जिस वार्ड में जाऊंगा, जिस भाई की सपोर्ट के लिए जाऊंगा, वो उतना ही विश्वास और प्यार जितना मेरे लिए देते वो उनके लिए भी उतना ही देंगे। और मेरे को पार्टी अगर मेरे को ये बोलेगी फलाने वार्ड का कैंडिडेट जिता के लेके आना है, तो मैं उसको जिताने में भी काम करूंगा। जैसे मैंने लोकसभा में करा, मैंने विधानसभा में करा। मेरी कार्यशैली से मेरे जो पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, और मेरे आदरणीय महिपाल ढांडा जी है, उसका परिवार है, सबको पता है कि हमारे भाई राधे श्याम ने हमारे लिए विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए कितना काम किया। ईमानदारी से पार्टी के साथ में रहना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छा सर, बात करें किसी की भी सोशल मीडिया की बात करें, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपकी वीडियो देखता हूं, तो आप मेरे से वो जुड़े हुए हो, तो सोशल मीडिया के बारे में आपसे पता चला कि समाज सेवी भी हो आप। तो समाज सेवी का इसके अंदर विचार कैसा है कि समाज सेवा ही करनी है मुझे? और भी लोग हैं पैसे के लिए भागते हैं, लेकिन आपके अंदर तो जो है आप पैसा खर्च करते हो लोगों के ऊपर। गरीब लोगों की बात करें तो गरीब लोगों की आप भी सेवा करते हो, ये मन में कैसे आया? सेवा करनी है चुनाव के बाद, राजनीति में आने के बाद, या पैसा कमाना है? देखो पता क्या, जो लोग यानी जमीन से जुड़ा होता है ना, उसको सब चीजों का पता होता है कि भाई आम जन की क्या समस्या है, क्या जरूरतें है, बच्चे को क्या चाहिए, गरीब परिवार को क्या चाहिए। हमें खाली समस्याएं नौकरी की नहीं है, समस्याएं गली की है, नाली की है, पानी की है, कपड़े की है, चप्पल की है, ये बहुत सारी सुविधाएं है, कोचिंग की है, स्कूल की है। ये आम जन के लिए जो आम एक कॉमन जरूरतें होती है वो बहुत सारी है। अच्छा, पार्षद बनने के बाद में सबसे पहले क्या कार्य करे हो? क्या कमी लगती है आपको कि इस पार्षद में ये कमी पूरी नहीं हो पाई? देखो जो ये वार्ड 24 है, इसकी लगभग आबादी 20 से 25 हजार है। 20 से 25 हजार जो वार्ड नंबर 24 की जनता है? हाँ, इसमें 20 से 25 हजार आबादी है। और उस 20-25 हजार आबादी के बीच में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। और मैं तो ये सोचता हूं कि अगर आपकी घर की गरीबी और उस दलदल से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो है सिर्फ एक शिक्षा। भगत सिंह वाली बात कर दी आपने तो पूरी। हाँ, नहीं फिर भगत सिंह की खाली बात थोड़ा ना है, इम्प्लीमेंट करियो ये चीज है। और मैं के यार अंडानी और अंबानी के खानदान में पैदा हो रहा हूँ, मैं भी एक गरीब के घर में ही पैदा हो रहा हूँ, जमींदार के घर में पैदा हो रहा हूँ। और जो हमने अपने घर की गरीबी धोई है,
मैं तो खुद पे इम्प्लीमेंट कर रखी है। मैं तो तब बोल रहा हूं, अगर मैंने अपने घर की गरीबी धोई है तो वो शिक्षा के माध्यम से धोई है। आज मेरा भाई एक दिल्ली में बैठा है, एक मेरा भाई आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पे काम कर रहा है, पढ़ कर गए हैं, लिख कर गए हैं। फादर साहब ने कभी भी ये नहीं सोचा मेरे ने कि मैं भी पनीर की सब्जी खाकर गुजारा करूं, एसी में सो का गुजारा करूं। फादर साहब ने, अगर हमने वो भी चाहते तो 10,000 की नौकरी के लिए हाथ में डब्बा देकर फैक्ट्री में भेज देते या किसी व्यापारी के घर में लगा देते, फैक्ट्री में लगा देते। लेकिन ना, उनने ये सोचा कि मैंने चाहे सूखी रोटी खानी पड़ो, लेकिन बच्चों को शिक्षा देंगे कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा दूंगा। और मेरे फादर साहब ने हमारे को शिक्षा दी, तीनों भाइयों को काबिल बनाया, तीनों भाई आज अपनी अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं। तो उसका मंत्र क्या है? सिर्फ शिक्षा ही तो है। तो इस लेवल पर आप गरीब बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, मैं तो ये चाहता हूं कि शिक्षा के माध्यम से उन गरीब बच्चों का भी अपने घर की गरीबी धोए, अपने माँ फादर साहब को मान सम्मान दे। और भाई पत्रकार, एक बात और बता दूं, एक मंत्र है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा, वही अपनी आंखों की बात करेगा, ज्ञान नहीं बटेगा। हाँ, वही सम्मान करेगा, उसकी मेच्योरिटी विकसित होगी, उसकी सोच विकसित होगी, अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश करेगा। तो भाई नौकरी पाना ही शिक्षा नहीं है, या शिक्षा पाना ही नौकरी नहीं है। अगर आपको अच्छी शिक्षा मिलती है तो अच्छा माहौल भी बनता है। तो उसके लिए मैं तो ये चाहूंगा कि हर वार्ड में, भाई ये प्राइवेट स्कूलों की दुकान खुल रही है, महंगाई है बहुत। हाँ। 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए प्राइवेट स्कूल वाले फीस लेते हैं, और आप सरकारी की बात कर रहे हो। सरकारी स्कूल खोलेंगे, गरीब बच्चों के लिए आगे पहुंचाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। ये आपके मन में कैसे आया? लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप नहीं भाग रहे हो क्या? आपके लिए पैसे की जरूरत नहीं है? मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे वो, मैं ये कह रहा हूं, मैं वो सब कुछ देख के आया हूं। ग्राउंड फ्लोर पर मैंने वो देखा है कि लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं। लोग पानी से रोटी खाते हैं। मैंने वो दिन भी देखे और लोगों को भी देखा है कि वो अपना घर गुजारा कैसे करते हैं वो लोग। मैं ये चाहता हूं कि उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो अच्छा, वो अपने घर का सुधार कर लेंगे। अब जो प्रवासी आदमी है, यूपी और बिहार का ज्यादातर कॉलोनियों के अंदर आदमी है, जो 10,000 रुपए कमाता है, वो 2,000 रुपए की प्राइवेट स्कूलों की जो फीस कैसे पे कर देगा? और मेरे जो मंत्री आदरणीय महिपाल डांडा जी है, हरियाणा के अंदर शिक्षा मंत्री बन गए हैं, ठीक है। और इस शिक्षा, जो हमारी बीजेपी पार्टी एक नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है, मैं आपको वादा करता हूं कि अगले 5 साल में, हरियाणा तो आज का तो बसा नहीं है, बना नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल में मंत्री महिपाल डांडा की मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, जो व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ के पूरा दिन मंत्री बना हुआ है, चर्चा होते हैं मंत्री महिपाल डांडा की, उनकी वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने कामयाबी पाई। हाँ, बिल्कुल कामयाबी मिली है। मैं ये कह रहा हूं, आपने जो पहले तो उनको पंचायत मंत्री बनाया, ठीक, पंचायत मंत्री बनाने के बाद उन्होंने हर जिले में दिन रात मेहनत करी और बीजेपी पार्टी की वापसी करी है। ये कड़वा सच है। बिल्कुल। अगर एक बात और पूछूं आपसे, क्या आप गरीबी दूर करोगे? पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है आपको राजनीति में? लास्ट सवाल है आप। मैं तो लोगों को रास्ता दिखाऊंगा। देखो, घर तो मेरे से भी किसी के भरे नहीं जाएंगे, कि जेब तो मैं भी किसी की भर सकता, पर मैं बदल तो नहीं जाओगे? नहीं, मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं लोगों को जागरूक करूंगा, उन लोगों को सक्षम करूंगा। उसके लिए आप कुछ दिन बाद एक और देखोगे, मैंने उसके लिए एक फाउंडेशन का भी निर्माण कराया है। फाउंडेशन का मतलब मैं उन गरीब तबके की फाउंडेशन को मजबूत करूंगा, जिसमें मेरे सरकार और मैं आगे बच्चों के आगे भविष्य तक की सोच रहे हो आप? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं वही तो बता रहा हूँ आप, अभी आपने आदरणीय महिपाल डांडा जी की बात करी थी। आदरणीय महिपाल डांडा जी ने विकास करया, पंचायत में करया तो बीजेपी पार्टी की वापसी करी। आज कांग्रेस सदमे में क्यों है? वह यूं ही तो है, क्यों कांग्रेस आएगी। लेकिन मंत्री महिपाल डांडा ने जो मेहनत करी थी, दिन रात पूरे क्षेत्र में घूमे, पूरे प्रदेश में घूमे, अपने लोगों के बीच में रहकर पंचायत मिनिस्टर बनकर जो उनका मान सम्मान सरपंचों का खो गया था, वो उनको वापस दिलाने का जो काम कराया है, मंत्री महिपाल डांडा ने कराया, वापसी आई। आज दोबारा सरकार ने उनको पे विश्वास दिखाया और शिक्षा मंत्री बनाया। शिक्षा मंत्री इतना बड़ा पद है भाई साहब, इतनी सरकार ने, बड़ी सरकार ने, हमारी ने, सेंटर के नेताओं ने जो शिक्षा मिनिस्टर बनाया, उसके विश्वास पर बनाया कि क्योंकि ये बंदा वो है जो करके दिखा सकता है, हर लोगों को गरीबी को दूर कर सकता है, लोगों को सक्षम बना सकता है। इसलिए मंत्री महिपाल डांडा को शिक्षा मिनिस्टर बनाया। नहीं तो दोबारा से रिपीट कर सकते थे, पंचायत मिनिस्टर भी कर सकते थे, लेकिन पंचायत मिनिस्टर नहीं करा। हाँ, क्योंकि वो घर घर तक वो सुविधा, वो जरूरी नहीं थी, घर घर तक सुविधा देनी थी तो शिक्षा देनी थी। और मंत्री महिपाल डांडा जी वो व्यक्ति है
जिनका गांव शहर से नाता है, और महिपाल डांडा जी को राजनीति करना आता है कि कौन सी राजनीति किस दिशा में करनी है और कैसे चलाना और कैसे लोगों को सक्षम बनाना है, वो जानते हैं। और उसी नीति पे हम भी चलेंगे, वार्डों में स्कूल खोल लेंगे, लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, गरीब बच्चे जो लाचार है, असहाय वर्ग के जो पैसा नहीं दे सकते, जो अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते, उन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनको अच्छी जो नई नीति जो सहारा बनोगे। हाँ, हम अपने लेवल पे भी सहारा बनेंगे, सरकार की जो नई नीति आई है शिक्षा को लेकर उसको भी इम्प्लीमेंट कराएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। तो फिलहाल जो अभी हमारे साथ में एडवोकेट राधे यादव थे, इनकी खास चर्चाओं पे बातचीत करी और इनकी बातें सुनकर आपके अंदर क्या कुछ भाव आए हैं, और फिलहाल वार्ड नंबर 24 से जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं पार्षद की, तो आपके अंदर क्या कुछ भाव आए हैं वो फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। मैं अपने सहयोगी के साथ, पानीपत से योगेश की खास रिपोर्ट के साथ।